हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सिलेक्शन पक्का पर। तो आज जो हमारी क्लास होने वाली है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए बात करते हैं टॉपिक की तरफ। ठीक है, तो आज का टॉपिक होने वाला है हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो क्या आपने कभी सोचा है कि जो चैट जीपीटी है हमारे सवालों के जवाब दे देती है, तो वो कैसे दे देती है? ठीक है, या फिर हो गया यूट्यूब, हो गया इंस्टाग्राम, हो गया नेटफ्लिक्स हो गए, तो इनको कैसे पता चल जाता है कि आपको क्या पसंद है? ठीक है, हमें ये कोई कुछ भी चीज दे देते हैं तो इन्हें कैसे पता चल जाता है कि हमें क्या चाहिए? ठीक है, क्या आपने ऐसे एआई की वीडियोस देखी हैं जिनमें इंसान जैसा चेहरा होता है, ठीक है, आवाज होती है, तो ये कैसे होती है? ठीक है, तो आज हम इन्हीं सभी टेक्निक बारे में जानने वाले हैं कि इनके पीछे क्या होता है। ठीक है, तो इसके पीछे कौन होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। ठीक है, ये क्या होता है? एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता होता है। ये एआई है, ये क्या है? ये सिर्फ एक टेक्निक ही नहीं है। ठीक है, ये क्या है? ये हमारी पढ़ाई, नौकरी, बिजनेस, हेल्थ केयर या फिर बैंकिंग या डेली की जिंदगी का ये क्या है? हिस्सा बन चुके हैं। ठीक है, तो जो जो आज एआई है ये क्या कर सकता है? इमेज बना सकता है, ठीक है, वीडियो बना सकता है, ईमेल लिख सकता है, वीडियो एडिट कर सकता है, गाने क्या कर सकता है? बना सकता है, कोड लिख सकता है। तो कई मुश्किल जो समस्याएं हैं वो क्या हो गई हैं? समाधान दे देता है ये एआई। आज हम पढ़ने वाले हैं एआई का पूरा टॉपिक, जानेंगे कि जो ये एआई है, ठीक है, ये क्या इंसानों की जगह ले सकता है या एआई सच में होता है, क्या है? आज हम पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं ये टॉपिक। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये है क्या। ठीक है, तो ये क्या है? एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर विज्ञान की वो शाखा है जो मशीनों और कंप्यूटरों को मानव, ठीक है, मानव जैसी बुद्धिमत्ता प्रदान करती है। ठीक है, इंसानों जैसी बुद्धिमत्ता ये क्या है? प्रदान करती है, ताकि वे सीख सके, सोच सके, निर्णय ले सके और समस्याओं का समाधान कर सके। ठीक है, क्लियर है? तो आसान सी भाषा में बताया जाए कि जो ये एआई है ये वो तकनीक होती है जिसे मशीनें इंसानों की तरह सोचने, सीखने और निर्णय लेने का क्या करती है? कार्य करती हैं। ठीक है, ठीक है ना? तो जब से एआई आया है तो तब से क्या हुआ है कि चीजें बहुत ही आसान हो गई हैं। ठीक है, अब तो बहुत सी चीजों का समाधान हमें एआई से मिल जाता है, जैसे कि चैट जीपीटी से हम कोई भी उसमें इंफॉर्मेशन डालते हैं, इनपुट डालते हैं, हमें कुछ ही सेकंड में क्या होता है कि रिजल्ट मिल जाता है। ठीक है, तो जैसे कि गूगल असिस्टेंट हो गया, ठीक है, या फिर सीरी हो गया, ये क्या है? आपकी आवाज सुनकर काम करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, यूट्यूब हो गया, नेटफ्लिक्स हो गए, तो इनके अनुसार क्या है कि वीडियो हो गई, फिल्में हो गई, सारी चीजें क्या है हमें बता देता है तुरंत ही। अब किसके अंडर आता है? एआई के अंडर आता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं कि जो ये वर्क कैसे करता है। ठीक है, एआई वर्क कैसे करता है? पहले वो क्या करता है? डेटा को कलेक्ट करता है। ठीक है, डेटा को कलेक्ट करेगा, फिर डेटा से मॉडल को प्रशिक्षित किया जाएगा। ठीक है, क्या किया जाएगा? उसको ट्रेन किया जाएगा, फिर उसको जो पैटर्न होगा उसको लर्न किया जाएगा। ठीक है, मॉडल पैटर्न सीखता है, उसके बाद प्रेडिक्शन यानी कि भविष्यवाणी करेगा, निर्णय करता है, फिर उसके बाद कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट होता है, नई जानकारी से लगातार बेहतर होता जाता है वो। ठीक है, तो एआई से क्या है? एआई डेटा से सीखता है, पैटर्न को पहचानता है, फिर निर्णय लेता है और समय के साथ बेहतर होता जाता है। तो ये होता है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इसके ये है, हिस्ट्री है, जैसे कि तो 1950 में एलन ट्यूरिंग ने ट्यूरिंग टेस्ट प्रस्तुत किया था। कब? 1950 में, ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर है? फिर बात करें कि 1956 में जोहन मैकॉर्थी, ठीक है, जोहन मैकॉर्थी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का शब्द दिया था। कब? 1956 में। ठीक है, फिर बात करें कि जो टाइम पीरियड है 1960 से लेके 1980 तक के में एक्सपर्ट सिस्टम डेवलप हुआ था। ठीक है, 1997 में आईबीएम डीप ब्लू डिफीटेड वर्ल्ड चेस चैंपियन गैरी कैस्परोव। ठीक है, तो आईबीएम डीप ब्लू ने विश्व शतरंज चैंपियन
गैरी कास्पारोव को हराया था, ठीक है ना। तो कब? 1997 में। 2011 में IBM वाटसन वॉन द जियोपार्डी क्विज शो। तो IBM वाटसन ने जियोपार्डी प्रतियोगिता जीती थी 2011 में। अब प्रेजेंट में क्या है? ये है चैट जीपीटी है, सेल्फ ड्राइविंग कार्स, AI असिस्टेंट्स, ठीक है। तो ये याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर? प्रेजेंट में। चलिए बात करते हैं, ये क्या है? AI के जो कंपोनेंट्स है वो कौन कौन से होते हैं? मशीन लर्निंग, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। जो मशीन लर्निंग होती है वो क्या है? AI का ही हिस्सा होता है, जिसमें सिस्टम डेटा से सीखता है और बिना स्पष्ट प्रोग्रामिंग के निर्णय ले लेता है। मशीन लर्निंग में ये क्या होता है? जो सिस्टम होता है वो डेटा से सीखता है, ठीक है, और जो बिना प्रोग्रामिंग के ये क्या है? निर्णय कर लेता है। जैसे कि ईमेल स्पैम है या नहीं है, ये क्या करता है? इसको पहचानता है, ठीक है। डेटा से सीखता है, पैटर्न को पहचानता है, और ये क्या करता है? भविष्यवाणी करता है, ठीक है। याद रहेगा ये ML। फिर बात करते हैं कि जो DL है, ये DL क्या है? DL क्या होता है? DL ML का है एक उन्नत रूप है, जो कि न्यूरल नेटवर्क, ये याद रखना, न्यूरल नेटवर्क का उपयोग करके जटिल डेटा से क्या है? सीखता है, ठीक है। और ये क्या है? चेहरे की पहचान, ये स्वयं चलने वाली कार्य होती है इसमें, ठीक है। बड़े डेटा को प्रोसेस करना, जटिल पैटर्न पहचानना, उच्च सटीकता देना, ये किसके अंडर आता है? डीप लर्निंग के अंदर। फिर आता है नेचुरल, फिर आता है ये नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, NLP। ये क्या है? NLP कंप्यूटर को मानव भाषा, जैसे कि हिंदी हो गई, अंग्रेजी हो गई, को समझने, पढ़ने और उत्तर देने में क्या करता है? हेल्प करता है। जैसे चैटबॉट का आपकी बातों को समझकर क्या देता है? जवाब देना, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो चैटबॉट तो इसमें क्या होता है? जो चैटबॉट का आपकी बातों को समझकर क्या है? जवाब देना, ठीक है। भाषा को समझना, अनुवाद करना, ठीक है। टेक्स्ट या स्पीच का विश्लेषण करना। फिर आता है कंप्यूटर विजन। कंप्यूटर विजन ये क्या है? कंप्यूटर को इमेज और वीडियो को देखने और समझने की क्षमता देता है, ठीक है। फोटो में लोगो, वस्तुओं या नंबर को, प्लेट को पहचानना या इमेज को पहचानना, ऑब्जेक्ट डिटेक्ट करना, ठीक है, वीडियो का विश्लेषण करना, ये आता है आपको कंप्यूटर विजन में, ठीक है। फिर आता है रोबोटिक्स। तो रोबोटिक्स में क्या है? AI का उपयोग करके रोबोट बनाए जाते हैं और क्या है? समझते हैं, सीखते हैं, फिर काम करते हैं। जैसे फैक्ट्री में काम करने वाले रोबोट या घरेलू सफाई रोबोट, इस तरीके का ये एग्जाम्पल है। स्वचालित कार्य करना, निर्णय लेना, मानव की मदद करना, ये आता है रोबोटिक्स में। फिर आता है एक्सपर्ट सिस्टम में। एक्सपर्ट सिस्टम ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो किसी विशेषज्ञ की तरह निर्णय लेते हैं और सलाह देते हैं, ठीक है। डॉक्टर के क्षण पूछने पर बीमारी की सलाह देना, तो विशेष जैसे निर्णय, समस्या समाधान और सलाह प्रदान करना, ये किसमें आता है? एक्सपर्ट सिस्टम में। फिर आता है न्यूरल नेटवर्क। ये इंसानों के दिमाग की तरह काम करने वाली गणितीय मॉडल है, जो सीखने में क्या करता है? मदद करता है, आवाज को पहचानता है, और ये क्या है? किसी भी चीज की भविष्यवाणी करता है, ठीक है। फिर बात करें कि ये जो ML है, ये क्या है? तो ये क्या होता है? ML इज अ ब्रांच ऑफ AI that teach computer to automatically find pattern in data and make predictions without explicit step-by-step programming। तो ये जो होता है MI AI की एक क्या होती है? शाखा होती है, ब्रांच होती है, जो कंप्यूटर में क्या करता है? कंप्यूटर को डेटा पैटर्न ढूंढने और बिना स्पष्ट स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रामिंग के भविष्यवाणी करना क्या है? सिखाती है, ठीक है। पैटर्न ढूंढने और भविष्यवाणी करना क्या है? ये सिखाती है, ठीक है, ML। फिर ये होता है जो डीप लर्निंग, ये क्या होता है? मल्टी लेयर न्यूरल नेटवर्क, जो कि आपका जो DL होता है, ये एक स्पेशलाइज्ड सब फील्ड ऑफ ML दैट यूज मल्टी लेयर आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क होता है, मॉडल्ड आफ्टर द ह्यूमन ब्रेन टू हैंडल कॉम्प्लेक्स लार्ज स्केल डेटा ऑटोमेटिकली। DL ML का ही एक विशेष उपक्षेत्र है, जो मानव मस्तिष्क से प्रेरित मल्टी लेयर आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का उपयोग करके जटिल बड़े पैमाने के डेटा को स्वचालित रूप से संभालता है, ठीक है ना। ये होता है आपका डीप लर्निंग। फिर बात करें कि जो AI की विशेषता है, ये क्या है? लर्निंग फ्रॉम डेटा, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डेटा से सीखना, समस्या का समाधान करना, ठीक है, निर्णय लेना,
फिर उसके बाद पैटर्न रिकॉग्निशन, ठीक है, पैटर्न पहचानना, भाषा को समझना, कार्य को स्वचालन करना, तर्क करना यानी कि रीजनिंग करना, फिर सेल्फ इम्प्रूवमेंट करना। तो ये सारी इसकी विशेषताएं हो जाती हैं। फिर बात करते हैं कि जो एआई के प्रकार होते हैं, ठीक है, दो होते हैं। पहला होता है बेस्ड ऑन कैपेबिलिटी, क्षमता के आधार पर। यहां से आपके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। क्षमता के आधार पर क्या होता है कि फर्स्ट इसमें आते हैं आपके तीन होते हैं, ठीक है। एक होता है नैरो एआई जो कि वीक एआई होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये एक स्पेसिफिक टास्क के लिए डिजाइन किया गया है, ठीक है, केवल एक विशेष कार्य के लिए बनाया गया एआई, जैसे कि सिरी हो गया, ठीक है, कुछ भी बोलते हैं तो वो हमें एक ही स्पेसिफिक टास्क देता है, ठीक है, मतलब एक ही कार्य करता है। जो हम उसको एक टास्क देते तो वो एक ही काम करता है, ठीक है। सिरी हो गया, अलेक्सा हो गया, गूगल असिस्टेंट हो गया, चैट जीपीटी हो गया। फिर बात करें कि जनरल एआई क्या है, ये होता है स्ट्रॉन्ग एआई, ठीक है। ये परफॉर्म करता है एनी इंटेलेक्चुअल टास्क लाइक ह्यूमंस की तरह, तो मानव की तरह हर प्रकार की बौद्धिक कार्य कर सके, ठीक है। तो ये क्या है, अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है, ठीक है। अब बात करें ये सुपर एआई की, तो सुपर एआई क्या होता है, ये फ्यूचर के लिए होता है, ठीक है। एआई स्मार्टर देन ह्यूमंस, तो मानव से अधिक बुद्धिमान एआई होता है सुपर एआई में, ठीक है। चलिए फिर बात करते हैं सेकंड की बेस्ड ऑन फंक्शनलिटी के, कार्य प्रणाली के आधार पर कौन कौन से होते हैं। एक होता है आपका रिएक्टिव मशीन, ठीक है, जिसमें कोई भी स्मृति नहीं होती है, कोई भी मेमोरी नहीं होती है। फिर दूसरा होता है लिमिटेड मेमोरी, जिसको हम पास्ट डेटा के लिए यूज करते हैं, ठीक है, पिछले डेटा का उपयोग करने के लिए, सेल्फ ड्राइविंग कार्स के लिए, ठीक है। ये याद रखना, लिमिटेड मेमोरी, सेल्फ ड्राइविंग कार्स इसका एग्जांपल हो जाएगा। ये किसके अंदर आता है, बेस्ड ऑन फंक्शनलिटी के अंदर, क्योंकि ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, ठीक है। फिर बात करें थ्योरी ऑफ माइंड्स की, तो ये क्या है कि इमोशंस को समझता है, भावनाओं को समझ सकता है, ठीक है। तो वर्तमान में इसका भी जो रिसर्च जारी है। सेल्फ अवेयर एआई क्या होता है, ये सेल्फ कॉन्शियसनेस होता है, ठीक है, स्वयं चेतना होती है इसमें। तो ये क्या है, अभी तक डेवलप नहीं हुआ है, क्लियर है। फिर बात करते हैं यहाँ पे ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ह्यूमन इंटेलिजेंस के ऊपर कुछ डिफरेंस है, जैसे कि ये क्या है, मशीन बेस्ड होता है, ठीक है, और ये ह्यूमन ब्रेन के वो होता है। तो ये क्या है, मशीन बेस्ड होता है, ये ह्यूमन ब्रेन बेस्ड होता है, ठीक है। ये इसकी जो प्रोसेसिंग होती है एआई की फास्ट प्रोसेसिंग होती है और इसकी एआई से कम होती है, ठीक है, कैलकुलेशन में। इसमें कोई भी इमोशंस नहीं होते हैं, इसमें इमोशंस होते हैं। ये क्या है, डेटा से सीखता है और ये एक्सपीरियंस से सीखता है ह्यूमन, ठीक है। बात करें कि वर्क कंटिन्यूसली, ये क्या करता है, वर्क कंटिन्यूसली करता है और इसको रेस्ट की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो इसके कुछ ये है कंपैरिजन, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। फिर बात करें कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है, ठीक है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है कि जो बात करें इसकी डेफिनेशन की, इंटरनेट ऑफ थिंग्स एक ऐसी तकनीक है जिसमें विभिन्न डिवाइसेस इंटरनेट के माध्यम से, ठीक है, जो विभिन्न डिवाइसेस होते हैं वो क्या है, इंटरनेट के माध्यम से रहते हैं, ठीक है, जुड़े रहते हैं और बिना मानव हस्तक्षेप के डेटा का आदान प्रदान करते हैं, ठीक है, आदान प्रदान करते हैं यानी कि डेटा को शेयर करते हैं, ठीक है, बिना मानव हस्तक्षेप के। तो वो होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है। फिर बात करें कि इसका जो मेन पर्पस है वो क्या है, उपकरणों को स्मार्ट बनाना, ठीक है, उपकरणों को स्मार्ट बनाना और उन्हें इंटरनेट के माध्यम से आपस में जोड़कर कार्य को आसान बनाना, तेज करना, स्वचालित ऑटोमेटिक बनाना, ठीक है। ये क्या करते हैं कि जो इंटरनेट के माध्यम से एक दूसरे से क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, ठीक है। फिर ये कार्य कैसे करता है, डिवाइस डेटा को कलेक्ट करता है, जो डिवाइस होता है ये क्या करता है, डेटा को कलेक्ट करता है इंटरनेट के माध्यम से, फिर ये क्या करता है, डेटा को भेजता है, ठीक है। फिर क्लाउड सर्वर जो डेटा को प्रोसेस करता है और यूजर्स मोबाइल या कंप्यूटर डिवाइस को नियंत्रित करता है, क्लियर है। फिर बात करें इसके जो कंपोनेंट होते हैं वो क्या है, सेंसर, इंटरनेट कनेक्शन, क्लाउड, सॉफ्टवेयर, मोबाइल ऐप, स्मार्ट डिवाइसेस, ये इसके हो जाएंगे आपके एग्जांपल्स, ठीक है।
मतलब कंपोनेंट। और एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच, स्मार्ट टीवी, स्मार्ट कार्ड, ये सारे आपके जो होंगे ये हो जाएंगे एग्जाम्पल्स। तो इसके जो एडवांटेजेस होते हैं वो क्या होते हैं, तो इसमें क्या होती है कि इस तरीके से अगर हम इंटरनेट के माध्यम से क्या है इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं तो जो समय की क्या होती है, बचत होती है। ठीक है, कार्य क्या होता है, ऑटोमेशन होता है। ठीक है, दूर से ही जो होता है क्या होता है, नियंत्रण होता है, यानी कि रिमोट कंट्रोल होता है। ऊर्जा की बचत होती है और बेहतर सुरक्षा होती है डेटा की। ठीक है ना। बात करें कि इसके डिसएडवांटेजेस, इसमें साइबर सुरक्षा का खतरा रहता है। इंटरनेट पर ये डिपेंड रहता है, विदाउट इंटरनेट हम डेटा को शेयर नहीं कर सकते। प्राइवेसी की इसमें समस्या रहती है और अधिक लागत लगती है। ठीक है, बात करें इसके एप्लीकेशंस की, तो स्मार्ट होम वही आपके ये हो जाएंगे, स्मार्ट होम, स्मार्ट सिटी, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ये सारे क्या है एप्लीकेशंस हो जाएंगे। और ये इतना पॉपुलर क्यों है, आईओटी डिवाइसेस, स्मार्ट बल्ब के लिए, स्मार्ट डोर लॉक, फिटनेस बैंड, सीसीटीवी कैमरा, स्मार्ट स्पीकर। ठीक है, ये इन सब के लिए क्या है लोकप्रिय है। ठीक है, फ्यूचर स्कोप क्या है इसका, आने वाले समय में आईओटी का उपयोग स्मार्ट शहर, स्वचालित वाहन, स्मार्ट अस्पताल और स्मार्ट खेती उद्योगों में ये क्या है तेजी से बढ़ेगा। ठीक है ना। तो आईओटी वो क्या होता है, वो तकनीक होती है जिसमें इंटरनेट के माध्यम से विभिन्न स्मार्ट डिवाइस आपस में जुड़कर डेटा को क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं और स्वचालित रूप से क्या करते हैं, कार्य करते हैं। क्लियर है। ठीक है, तो नेक्स्ट है, चलिए अब बात करते हैं कि क्वेश्चंस की। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस है हमारे पास कि हु इज द नोन एज फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो वो किसे कहा गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो वो किसे जाना जाता है, जॉन मैककार्थी को। ठीक है, ठीक है, जॉन मैककार्थी को जाना जाता है। तो ये कब आया था, ठीक है, इन्होंने आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस इन्होंने ये कब प्रस्तुत किया था, 1956 में। ठीक है, कब किया था, 1956 में ये आया था। क्लियर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ नैरो एआई। तो निम्नलिखित में से कौन सा नैरो एआई का एक सटीक उदाहरण है, तो वो कौन सा है, तो वो कौन सा हो जाएगा, सेल्फ ड्राइविंग कार। ठीक है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, और जो नैरो एआई है ये क्या है कि बहुत विशेष कार्य के लिए ये बनाए जाते हैं। ठीक है, चलिए बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ ट्यूरिंग टेस्ट इन एआई। एआई ट्यूरिंग टेस्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो क्या है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ये क्या करता है, चेक करता है मशीन एबिलिटी टू एग्जिबिट ह्यूमंस लाइक बिहेवियर, किसी मशीन की इंसानी व्यवहार की नकल करने की क्षमता की ये क्या करता है, जांच करता है। ठीक है, और ये जो ट्यूरिंग टेस्ट है ये कब आया था, 1950 में। ठीक है, 1950 में आया था, किसके थ्रू आया था, ये आया था आपके एलन ट्यूरिंग के द्वारा। ठीक है, के द्वारा आया था ये। क्लियर, 1950 में। तो बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, हु कॉइन्ड द टर्म मशीन लर्निंग इन 1959। तो 1959 में मशीन लर्निंग शब्द किसने गढ़ा था, तो किसने गढ़ा था मशीन लर्निंग शब्द, तो किसने गढ़ा था, ये आर्थर सैमुअल ने। ठीक है, आर्थर सैमुअल ने गढ़ा था ये। तो जो आर्थर सैमुअल है इन्होंने क्या किया था 1959 में। ठीक है, 1959 में क्या है, मशीन लर्निंग का ये क्या किया था, मशीन लर्निंग का शब्द दिया था। ठीक है, जो मशीन लर्निंग शब्द है ये क्या है, एक अग्रणी माना जाता है इसको। ठीक है, बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, एनएलपी। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एनएलपी का मुख्य कार्य क्या है, तो एनएलपी क्या है कि जो कंप्यूटरों को इंसानी भाषा को समझने और प्रोसेस करने में सक्षम बनाना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये तकनीक क्या है, चैट। तो इसी तकनीक से क्या है, जो आपके चैटबॉट होते हैं। ठीक है, चैटबॉट और वॉइस असिस्टेंट, चैटबॉट और वॉइस असिस्टेंट काम करते हैं। ठीक है, ठीक है, ये काम करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इन विच ईयर वॉज द टर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफिशियली अडॉप्टेड। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द को आधिकारिक तौर पर किस वर्ष अपनाया गया था, तो वो किस वर्ष अपनाया गया था, 1956 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये किसने प्रस्तुत किया था, ये किया था आपके डरमाउथ कॉन्फ्रेंस में। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि Which of the following is considered the first successful commercial export system। तो निम्नलिखित में से किसे पहला सफल व्यावसायिक एक्सपोर्ट सिस्टम माना जाता है, तो किसे माना जाता है, ठीक है, तो किसे माना जाता है, एक्सकॉन को। ठीक है, जो एक्सकॉन है ये क्या है, पहला, तो ये क्या है, जो एक्सकॉन है ये क्या है, पहला सफल व्यावसायिक एक्सपोर्ट सिस्टम माना जाता है ये। ठीक है, इसका उपयोग कौन सी कंपनी में किया जाता है, डैक कंपनी में। ठीक है, इसका उपयोग है जो डैक कंपनी में कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन के लिए किया जाता है, कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन के लिए। फिर आता है कि नेक्स्ट, डीप लर्निंग इज अ स्पेशलाइज्ड सबफील्ड ऑफ विच टेक्नोलॉजी। तो डीप लर्निंग किस तकनीक का एक विशिष्ट उपक्षेत्र है, तो वो किसका है, मशीन लर्निंग का ही क्या है, तो वो मशीन लर्निंग का ही क्या है, एक विशेष उपक्षेत्र है। ठीक है, क्या करता है, एक न्यूरल नेटवर्क का क्या करता है, उपयोग करता है। ठीक है, क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का अनुप्रयोग नहीं है, तो वो कौन सा है जो नहीं है एआई का, तो वॉइस असिस्टेंट लाइक अलेक्सा, स्पैम फिल्टरिंग इन ईमेल, प्रोडक्ट रिकमेंडेशन ऑन अमेजॉन, या फिर यूजिंग अ मैनुअल टाइपराइटर। तो वो कौन सा नहीं है, तो वो कौन सा हो जाएगा, यूजिंग अ मैनुअल टाइपराइटर। ठीक है, क्योंकि मैनुअल टाइपराइटर का उपयोग करना ये क्या है, जो मैनुअल टाइपराइटर एआई का क्या है, अनुप्रयोग नहीं है। ठीक है, ये क्या है, पूरी तरह एक मैनुअल मशीन है। क्या है ये, मैनुअल मशीन है ये। ठीक है, मैनुअल मशीन है जिसका कोई बुद्धिमान प्रणाली नहीं होती है। ठीक है, चलिए बात करें कि हु प्रपोज द फेमस 3 लॉज ऑफ रोबोटिक्स। तो प्रसिद्ध 3 लॉज ऑफ रोबोटिक्स के 3 नियम किसने प्रस्तावित किए, तो वो किसने किए थे, आइजैक। तो वो किसने किए थे, आइजैक एसिमोव ने किए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। तो जो ये नियम है ये रोबोट के सुरक्षित और नैतिक व्यवहार के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, ये क्या है, रोबोट के सुरक्षित और नैतिक व्यवहार के लिए ये क्या है, बनाए गए थे 3 नियम। ठीक है, बात करें कि नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो मशीन लर्निंग इज अ सबसेट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो मशीन लर्निंग निम्नलिखित में से किसका एक उपसमुच्चय सबसेट है। ठीक है, तो वो किसका है, वो है आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। ठीक है, जो मशीन लर्निंग होता है वो आर्टिफिशियल लर्निंग का ही एक क्या होता है, सबसेट होता है, उपक्षेत्र होता है। ये क्या करता है कि डेटा से सीखकर बिना अलग से प्रोग्राम किए क्या करता है, निर्णय ले लेता है। ठीक है, बात करें नेक्स्ट, which of the following is an example of AI based translation tool developed by the government of India। तो निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार द्वारा विकसित एआई आधिकारिक ट्रांसलेशन उपकरण का ये क्या है, उदाहरण है। तो वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका भाषिणी एआई। ठीक है, तो भाषिणी एआई क्या होता है, तो भाषिणी एआई क्या होता है कि ये भारत सरकार द्वारा विकसित किया जाता है। ठीक है, एआई पर ये क्या होता है,
बेस्ड होता है। ये वाला प्लेटफॉर्म जो होता है ये एआई पर ही बेस्ड होता है, ठीक है, बेस्ड ऑन एआई। क्लियर है? ठीक है, तो ये क्या करता है कि जो भी बहुत सारी भारतीय भाषाओं में क्या करता है, अनुवाद और देता है, ठीक है, संवाद की सुविधा देता है ये, ठीक है। फिर बात करें कि which technique of AI is primarily used for recognizing human faces in smart security systems। स्मार्ट सुरक्षा प्रणालियों में मानव चेहरों की पहचान करने के लिए मुख्य रूप से एआई किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? क्या किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी, कंप्यूटर विजन और फेस रिकॉग्निशन का, ठीक है, कंप्यूटर विजन और फेस रिकॉग्निशन तकनीक का उपयोग किया जाता है। ये क्या करता है कि चेहरे की पहचान करने के लिए मुख्य रूप से एआई का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये क्या है कि चेहरे की पहचान और सत्यापन करने में ये क्या होती है, क्षमता सक्षम होती है, ठीक है। तो बात करें चैटबॉट्स दैट आंसर कस्टमर सर्विस क्वेरीज ऑन वेबसाइट वर्क ऑन विच कोर एआई टेक्नोलॉजी। तो वेबसाइट पर ग्राहक सेवा के सवालों के जवाब देने वाले चैटबॉट्स किस मुख्य एआई तकनीक पर काम करते हैं? तो वो किस पर काम करते हैं? वो किस पे काम करते हैं? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग पर, ठीक है। तो जो चैटबॉट्स होते हैं मुख्य रूप से नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग पर कार्य करते हैं। ये मानव भाषा को समझकर क्या करते हैं, उचित उत्तर देते हैं, क्लियर, राइट आंसर प्रोवाइड कराते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच टाइप ऑफ मशीन लर्निंग एल्गोरिथम यूजेस लेबल डेटा फॉर ट्रेनिंग द मॉडल। तो मॉडल को प्रशिक्षित करने के लिए किस प्रकार का मशीन लर्निंग एल्गोरिथम लेबल वाले डेटा का उपयोग करता है? तो वो कौन सा आंसर हो जाएगा इसका? तो किसमें किया जाता है? सुपरवाइज्ड लर्निंग में। सुपरवाइज्ड लर्निंग में क्या है कि लेबल्ड डेटा का यूज किया जाता है, ठीक है, लेबल्ड डेटा का यूज किया जाता है, उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें मॉडल सही उत्तर वाले डेटा को क्या करते हैं, प्रशिक्षण करते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो ये आपके 15 क्वेश्चन थे जो आज कराए गए हैं, ठीक है। एआई से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन क्या है एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आपके क्वेश्चन क्या है बन सकते हैं। तो एक बार इन्हें जरूर देख लेना, ठीक है, क्लियर।